नमस्कार, मैं आपके साथ विभा उपाध्याय। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद जांच एजेंसियां इस वक्त एक्शन मोड में हैं। एनआईए की बात करें तो इस घटना के तमाम पहलुओं की जांच में एनआईए इस वक्त सबसे ज्यादा गंभीरता के साथ और बृहद स्तर पर जुटी हुई है। पूरी टीम इलाके की बारीकी से जांच कर रही है। इस जांच को लेकर एक बड़ा खुलासा सामने हुआ जिससे सभी चौंक गए हैं। सूत्र ये कहते हैं कि पहलगाम आतंकी हमले के पीछे पाकिस्तानी आतंकी संगठन लश्कर, आईएसआई और पाक आर्मी की साजिश शामिल है। एनआईए के सूत्र ये भी कहते हैं कि जांच में सामने ये बात भी आई कि आतंकियों ने हथियार बेताब घाटी में छिपा कर रखे थे, जो घटना वाली जगह से 10 किलोमीटर की दूरी पर है। यहां हथियार छिपाने से पहले आतंकियों ने रेकी की। जो शुरुआती जांच रिपोर्ट सामने आई है, उस जांच रिपोर्ट में ओजीडब्ल्यू का जिक्र भी किया गया है। इस रिपोर्ट में यह भी कहा गया कि आतंकी हमले में ओजीडब्ल्यू की भूमिका के बारे में जो चीजें रखी गई हैं वो बेहद चिंताजनक है और इसे बड़ी गंभीरता से लिया जाना चाहिए। शुरुआती जांच रिपोर्ट में एनआईए ने करीब 150 लोगों के बयान को रिकॉर्ड किया है। 3D मैपिंग की बात करें, रिक्रिएशन की बात करें तो शुरुआती रिपोर्ट में इस जांच के रिपोर्ट का इसे हिस्सा बनाया गया है। हमले के बाद से ही एनआईए की टीम पहलगाम में मौजूद है और इस समय एनआईए के डीजी भी पहलगाम के दौरे पर ही हैं। डीजी एनआईए उन अधिकारियों के साथ लगातार रिव्यू मीटिंग कर रहे हैं जो पहलगाम हमले की जांच से जुड़े हुए हैं। हमले में शामिल 2 आतंकी हाशमी मूसा और अली भाई उर्फ तलहा भाई के बारे में डिटेल से जानकारी जो है वो जुटाई जा रही है और कहा जा रहा है कि इनके साथ ही पाकिस्तानी कनेक्शंस जो हैं वो जुड़े हुए साफ नजर आते हैं, जिस पर गहनता से इस वक्त जांच जारी है। रिपोर्ट में आप नजर डालेंगे तो ये भी कहा गया कि हाशिम मूसा और तलहा पाकिस्तान के नागरिक हैं जो कि घटना के पिछले कई दिनों से हैंडलरों के संपर्क में थे। ये भी कहा गया कि इन आतंकियों को पाकिस्तान की तरफ से निर्देश तक दिए जा रहे थे। इस रिपोर्ट में यह भी खुलासा किया गया कि आईएसआई के इशारे पर लश्कर के हेडक्वार्टर में साजिश रची गई थी। पाकिस्तान इस हमले में बेनकाब हो चुका है। पहलगाम हमले के बाद से ही पाकिस्तान का ये दावा हमेशा से रहा कि वो उसका इस हमले से किसी तरह का कोई लेना देना नहीं है, जबकि एनआईए की जांच में यह खुलासा होता है कि इस पूरे प्रकरण में, इस पूरे हमले की साजिश में पाकिस्तान में ही इसे रहकर रची गई थी साजिश। भारत की तरफ से इस घटना के बाद लिए गए एक्शन में भी पाकिस्तान जो है वो देखिए किस तरीके से सीज फायर का उल्लंघन करता हुआ बॉर्डर के इलाके में नजर आता है। वो अब भी अपनी नापाक हरकतों से बाज नहीं आ रहा। बातचीत के दौर की बात करें तो जांच के दौरान भारत ने साफ कर दिया है कि पाकिस्तान की जांच के दौरान कोई भूमिका नहीं होनी चाहिए। कहते हैं कि गलतियों से सीख लेनी चाहिए और भारत ने इस बात को बखूबी समझा है कि इससे पहले के जितने भी आतंकी घटनाएं हुई हैं, उन आतंकी घटनाओं की जांच के दौरान पाक हमेशा उसका हिस्सा ज़रूर रहा। उसने कहा कि जांच में वो सहयोग कर रहा है, लेकिन नतीजा यही कि इस घटना में, इस आतंकी वारदात में उसका कहीं से कोई हाथ नहीं रहा और इसीलिए भारत ने इस बार ये साफ कर दिया कि भाई आप जांच का हिस्सा नहीं होंगे, हमें आपके जांच के हिस्सा होने पर आपत्ति है। लाइन ऑफ कंट्रोल की बात करें तो लगातार पाकिस्तान की तरफ से रुक रुक कर फायरिंग की जा रही है, जिसका मुंहतोड़ जवाब भारतीय सेना की तरफ से दिया जा रहा है। लगातार फायरिंग की घटना के बाद सेना ये कह चुकी है कि अगर हमें कार्रवाई करने के लिए फ्री हैंड दिया गया है तो हम सबक सिखाने को पूरी तरह से तैयार हैं। भारतीय सेना की तरफ से एक्शंस लिए जा रहे हैं। 22 अप्रैल को आपको बताते चलें, पहलगाम की बायरसन घाटी में हमला हुआ था और कश्मीर के पहलगाम स्थित इस बायरसन घाटी में 22 अप्रैल को आतंकी हमले में 26 पर्यटक मारे गए थे। इसमें एक नेपाल का टूरिस्ट भी शामिल था। आतंकियों ने पर्यटकों का धर्म पूछकर उन्हें गोली मारी थी और हमले की जिम्मेदारी पहले द रेजिडेंट्स फ्रंट टीआरएफ ने ली। हालांकि बाद में इससे वो मुकर जाता है। टीआरएफ ने हमले की जिम्मेदारी लेने
कि 4 दिन के बाद ये कहा था कि उसका इस हमले से कहीं कोई लेना देना ही नहीं है। घटना के समय उसके सोशल मीडिया हैंडल को हैक कर लिया गया था, जहां उसकी जिम्मेदारी उसकी तरफ से ली गई थी। लेकिन अब भारतीय सरकार और भारतीय सेना ने ये बता दिया है कि पाकिस्तान आपको सुधारने की जिम्मेदारी भारत ने नहीं ली है। अपने देश की सुरक्षा, अपने नागरिकों के हितों की रक्षा के लिए हर जरूरी कदम भारत उठाने जा रहा है और इसीलिए सेना को फ्री हैंड दिया गया है।